नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 28 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम जो है वो चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनिटली आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। उसी के साथ-साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद सारा कंटेंट आप एक्सेस कर पाएँगे। अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो 30 सेकंड्स का आपको फ्री एक्सेस मिलता है। कोई भी न्यूज़ पे क्लिक करके आप 30 सेकंड उसको चेक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आप मंथली मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपका सारा कंटेंट आप 1 महीने के लिए एक्सेस कर पाएँगे। ईयरली मेंबरशिप है और जिसमें आपको एक हैक बता देता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप 30 सेकंड बाद रिफ्रेश करते रहिएगा और वो आर्टिकल जो है आप उसको रीड कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ सिंपल हैक दैट आई एम गिविंग यू जस्ट बिकॉज़ आई रियली वांट यू टू एंगेज विद द प्लेटफॉर्म। एंड अगर आपका कोई भी कंटेंट को रिलेटेड कोई भी अगर फीडबैक है, डेफिनिटली आपका फीडबैक बताइएगा और आपको मेंबरशिप लेने से क्या-क्या बेनिफिट मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आज जो है कितने सारे न्यूज़ है, चलिए देख लेते हैं। नियर अबाउट 44 न्यूज़ है और जो मार्केट का अपडेट है मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर दिया था। तो एक हल्का-फुल्का रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईटी में भी जो है रैली हल्का-फुल्का बोल सकते हो आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे इस लेवल पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो वो वीडियो जो है आप यहाँ पे हमारे चैनल पे जो है अपलोड किया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको हेडलाइंस वाले जो स्ट्रक्चर है यानी उस पेज में आपको जो है मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है हमारा, एज क्विक कॉमर्स टाइड्स स्वेल अमेज़न टू फ्लोएन। तो कल हमने देखा था कि ब्लिंकिट जो है वो भी आपको क्विक कॉमर्स में आ रहा है। ज़ोमैटो आपका ब्लिंकिट के माध्यम से क्विक कॉमर्स में ऑलरेडी है। स्विगी, इंस्टामार्ट है और फ्लिपकार्ट भी हँसते-हँसते यहाँ पे आ जाएगा। और हमने क्या देखा है कि आज जो है आपका अमेज़न बोल रहा है कि हम भी जो है आपका क्विक कॉमर्स डिलीवरी मतलब उसमें भी हम आएँगे। सो इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेज़न इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है। यानी उन्होंने मार्केट प्लेस बना के रखा हुआ है, अपने खुद का प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं वहाँ पे, वेयर हाउस बना के रखा हुआ है। डिलीवरी पार्टनर्स है, कुरियर सर्विस है, बट उनके पास क्विक कॉमर्स नहीं है। दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट अमेज़न हैज़। और अमेज़न अभी देख रहा है कि वो जो है टियर 1 सिटीज़ में प्राइमरी दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, ये सारे सिटीज़ में क्या करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे वो 60 मिनट डिलीवरी या 2 आवर्स डिलीवरी, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो अमेज़न फ्रेश वाला जो सेगमेंट है उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है। कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम रेडी है और आपका जो डिलीवरी पार्टनर का जो सिस्टम जो है वो भी आपका रेडी है। सो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे क्योंकि जब भी आप क्विक कॉमर्स में गेम खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ डेफिनेट एसक्यूज ही आप रख पाओगे। अनलिमिटेड कैटलॉग जो है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका फुलफिल बाय सेलर होता है, फुलफिल बाय अमेज़न होता है, एफबीएम होता है। सो एफबीएम में क्या होता है कि मर्चेंट के यहाँ से पिकअप होता है और टिपिकली यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के माध्यम से ही होने वाला है। ब्लिंकिट जो आपका इतना जल्दी डिलीवरी इसलिए कर पा रहा है बिकॉज़ दे आर स्टोरिंग द होल प्रोडक्ट एट देयर गोडाउन एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे आर एबल टू डिस्पैच इट वेरी क्विकली। अगर मर्चेंट के पास होता है या दूसरा मर्चेंट के पास होता है या दूसरे सेलर के पास होता है तो वहाँ पे इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल जो है वो इसको लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी इनके पास है एंड दे हैव द मनी टू स्पेंड देयर एंड बेसिकली दे विल ट्राई टू डोमिनेट द मार्केट। नेक्स्ट न्यूज़ को अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन डेट रिकवरी लॉज टू हेल्प बैंक्स एंड लेंडर्स रिजॉल्व एनपीएल। तो अच्छी चीज़ है, ऑलरेडी यहाँ पे एनसीएलटी है, बहुत सारे इन्होंने लॉज बना के रखे हुए हैं डेट रिकवरी का, बट इट इज़ अ वेरी स्लो एंड वेरी लेंथी प्रोसेस। और यहाँ पे आपका ट्राइब्यूनल आर्बिट्रेशन के लिए जगह होता है, ट्राइब्यूनल बना के रखा है, बट द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी लो। और वहाँ पे जो रिकवरी हो रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा आपका हेयर कट की वजह से जो एनपीएस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो ये अगर होता है, एक नया लॉ लाया जाता है जिसमें आपका अलग तरीके का एक सिस्टम बनाया जाता है या उसको जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाता है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव investor confidence and also the banks which are operating in India. So very welcome move। और जो एनपीए हो गए हैं, एनपीए को रिकवर करना, उसको कन्वर्ट बेसिकली उसको लिक्विडेट करना, ये प्रोसेस अगर जल्दी कर पाते हैं तो फिर वो जो पूरा प्रोसेस हो जाता है, कैपिटल जो आपका अटका हुआ है उसको आप जल्दी जो है वो रिकवर कर पाएंगे। और जब पैसा आपका जल्दी मार्केट से निकल के आता है, आपके पास आता है बेसिकली एनपीए से कन्वर्ट, एनपीए अगर आप सेल ऑफ कर देते हो वहाँ से जब पैसा आपके पास आता है, सो यू कैन यूटिलाइज और बेसिकली इम्प्रूव योर बैलेंस शीट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इक्विटी फंडिंग हेल्प्स वीआई क्लियर इट्स एंटायर 700 करोड़ स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे ड्यूज हैं, आपका टैक्स ड्यू है, बहुत सारे इश्यूज हैं बीआई का, एंड बीआई अभी तक सर्वाइव कर रहा है। दैट इज़ अ वेरी बिग डील टू बी ऑनेस्ट। और इन्होंने एफपीओ के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा उठाया था और जो उनके एग्जिस्टिंग जो
आप बोल सकते हैं कि वेंडर्स हैं, हार्डवेयर वेंडर्स हैं, उनको ये बता रहे हैं कि भाई हम जो है पैसा नहीं दे सकते हैं, आप जो है हमारे स्टॉक के माध्यम से जो भी आपका कर्जा है उसको आप सेटल करो। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है, वोडाफोन इंडिया हैज पेड 700 करोड़ स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, ये जो क्वार्टर है। दिस पेमेंट कवर्स द लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस, अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आफ्टर मोर देन 2 years ऑफ डिलेज। अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ है, एंड definitely it's a very welcome move, and looks like VI is slowly and gradually keeping up, but it is very difficult for them to come and compete with Jio and Airtel। जो आपका न्यूज़ था कि जी और सोनी का जो है मर्जर होने वाला है, फिर आपका ये डील नहीं हो पाया, फिर आपका जी के ऊपर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, फिर जी जो है वो आपका सोनी को ब्लेम कर रहा था, सोनी जी को ब्लेम कर रहा था, फिर यहाँ पे दे वर लुकिंग टू टेक ईच अदर टू कोर्ट, एंड बेसिकली पैसा निकालना चाहते थे कि जो भी खर्चा हुआ। सो जी एंड सोनी इंडिया यूनिट्स हैव सेटल्ड द डिस्प्यूट ओवर फेल्ड मर्जर। तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, और स्पेशली सबसे बड़ा न्यूज़ है आपका जी एंटरटेनमेंट के लिए। और यहाँ पे नॉन कैश सेटलमेंट, यहाँ पे कोई भी किसी को पैसा नहीं देने वाला है। बेसिकली यहाँ पे जो दिक्कत हुई थी, यहाँ पे जो भी खर्चा हुआ था वो जो है लॉस पकड़ के उसको जो है वो निकाल लेंगे। द डिटेल्स ऑफ द सेटलमेंट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, बट इट मार्क्स द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मीडिया जायंट, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। एंड यहाँ पे फ्यूचर कोलैबोरेशन भी हो सकता है, मे बी डायरेक्ट अगर मर्जर नहीं होता तो फिर कुछ जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये लोग गेम खेल पाएंगे, बिकॉज दे नीड टू प्ले विथ ईच अदर, दे नीड टू बी विथ ईच अदर। नहीं तो वो जियो और जो डिज्नी का जो मर्जर होने वाला है, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दैट ऑन स्लॉट। सो बहुत ही बड़ा आपका बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन हो रहा है आपका मीडिया सेगमेंट में, स्पेशली इन इंडिया। जैसे नेटवर्क 18 हो गया, इट इज़ ओन बाय अंबानी। बहुत सारे ऐसे जो आपका जियो सिनेमा के साथ जो कोलैब, HBO जो है उसका पहले डिज्नी के साथ था, अभी जो है डिज्नी हॉटस्टार के साथ था, अभी वो रिलायंस के साथ आ चुका है, यानी जियो सिनेमा के साथ आ चुका है। ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कंटेंट लाइब्रेरी है दैट इज़ विथ जियो। बट जो हिस्ट्री है, बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं ये टीवी सोप ओपेरा वाला जो है वो आपका जी के पास है, वो आपका स्टार के पास है। एंड जियो विल बी लुकिंग टू कैप्चर ईदर वन ऑफ देम। सी के साथ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे विल बी लुकिंग टू कैप्चर एंड बेसिकली मर्ज और बेसिकली बाय आउट दी स्टार सेगमेंट, यानी स्टार का जो बिजनेस है, डिज्नी हॉटस्टार वाला बिजनेस है, दे विल बी लुकिंग टू कंज्यूम दैट और बेसिकली इनकॉर्पोरेट दैट। तो चलिए अगली न्यूज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे डिफेंसिव फार्मा सेल्स स्केल्स न्यू पीक अमिड, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बात किया था, निफ्टी फार्मा का इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ भागा है। आज भी जो है हमने देखा कि निफ्टी इंडेक्स जो है दैट इज निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है दैट हैज बीन डूइंग रियली रियली वेल, बिकॉज इन्वेस्टर्स हैव टर्न्ड इनटू डिफेंसिव स्टॉक्स अमिड ब्रॉडर मार्केट रैली। सो ऑल द स्टफ जो हमने टेक्निकल जो मार्केट का जो वीडियो बनाया था, मार्केट का जो अपडेट बताया था, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अभी निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो अपवर्ड एक रैली होने वाला है, बट वो रैली क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो हमें पता नहीं कि कहाँ पे जाके करेक्शन होगा या कहाँ पे जाके जो है प्रॉफिट बुकिंग होगा। सो दिस इज वेयर वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, और यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है। दैट इज द रीजन वाई द इन्वेस्टर्स, प्राइमरली दी गोड़ा इन्वेस्टर एंड द देसी इन्वेस्टर, आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स डिफेंसिव स्टॉक्स, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आपका फार्मा सेगमेंट में या फार्मा कंपनीज में अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि ग्रोइंग इंडेक्स है, यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और आपका जो ग्लोबल मार्केट का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। सो मार्केट इज एक्सपैंडिंग, सो मार्केट जब एक्सपैंड करेगा तो वैल्यूएशन विल एडजस्ट एज पर दैट, तो उसी का बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है, अडानी एंटरप्राइजेस टू लॉन्च 800 करोड़ पब्लिक बॉन्ड इशू। तो पब्लिक बॉन्ड इशू क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अंबुजा में जो है वो बेचा था, वहाँ से उन्होंने पैसा उठाया था, और क्योंकि वो अडानी ग्रुप जो है आपका लेवरेज इस्तेमाल करता है, यानी डेट उठाता है, डेट को फिर लेवरेज करके कंपनीज परचेज करते हैं, कंपनीज के शेयर को लेवरेज करके फिर से डेट उठाते हैं और पुराना डेट जो है उसको पे बैक करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड यू नीड टू लर्न अबाउट दिस। अगर आपको बड़े लेवल का गेम खेलना है, अगर आप छोटे लेवल का भी गेम खेलना चाहते हो, सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड लेवरेज, एंड वो लेवरेज को इस्तेमाल करके आपको जो है अपने वेल्थ को इंप्रूव करना है, अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना है। सो अडानी एंटरप्राइजेस इज सेट टू लॉन्च पब्लिक बॉन्ड इशू ऑफ 800 करोड़, और यहाँ पे ये जो पैसा है, इस पैसे के माध्यम से वो अपने डेट को फाइनेंस करेंगे, और फिर अपना जो डेट फाइनेंसिंग के माध्यम से दे विल बी लुकिंग टू इम्प्रूव देयर बुक्स, और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रुपी आपका गिरा है 84 रुपीज़ मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ एंड तक, क्योंकि इसी हफ्ते जो है वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस वीक और या अगले हफ्ते जो है रुपी जो है 84 क्रॉस कर जाएगा, और 84 अगर क्रॉस कर जाता है तो दैट विल शो दैट रुपी को फ्री फॉल में एक्चुअली छोड़ देना चाहिए।
सो रुपी को फ्री फॉल में अगर आप छोड़ देते हो सो नियर अबाउट 112 110 ऐसा होने वाला है। फिर वहाँ पे वो अपने एक जो इंट्रिंसिक या फंडामेंटल वैल्यू है उस पे आ जाएगा। पर अगर ऐसा करते हैं तो पूरा जो इकोनॉमी है, स्पेशली जो इम्पोर्ट इकोनॉमी है, वो आपका कोलैप्स कर जाएगा। फ्यूल प्राइसेस विल बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव और वो आपका नहीं करने दे सकते। सो दैट इज द रीजन वाई वी कैन एक्सपेक्ट दैट आरबीआई जो है इसको इंटरवीन करेगा। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको वो आपका पुश करना या उसको रिलीज करना शुरू कर देगा। और इसके वजह से जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। और जो एनर्जी सेक्टर है, यानी जो हम जो गेहूं इंपोर्ट करते हैं, चावल इंपोर्ट करते हैं, फिर तेल इंपोर्ट मतलब खाने का तेल जो है, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर आपका क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उसका कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू पुश द इन्फ्लेशन अपवर्ड्स। मुथूट माइक्रो फाइनेंस को आपको आपका 125 करोड़ का जो है डच कंपनी से मिला है पैसा, और इस पैसे को एनसीडी के माध्यम से मिला है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बेसिकली आपका फिक्स्ड कूपन रेट में मिला है। सो दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी टू बेसिकली एक्सपैंड देयर माइक्रो फाइनेंस बिजनेस, एंड जो लोन पोर्टफोलियो है उसको वो एक्सपैंड करने वाले हैं। सो वेरी गुड थिंग फॉर मुथूट माइक्रो फाइनेंस। एंड अगेन जोमेटो जो है वो आपका बुक माई शो के साथ compete करने वाला है, और बुक माई शो के साथ साथ अलग अलग चीज़ों को जो है वो कंबाइन करके बोल सकते हो कि एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। हम जो है फाइनल न्यूज़ में आ चुके हैं। सो आज जो है 12 मिनट के अंदर न्यूज़ खत्म हो गया, और जल्दी जल्दी खत्म हो गया। और बाकी जो न्यूज़ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे बिग बी के फैमिली ने आपका स्विगी में स्मॉल स्टेक लिया, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। चलो मूव करते हैं। मारुति सुजुकी has encountered a minor delay in finalizing a new site for manufacturing facility, so most probably it will be in the मानेसर में ऑलरेडी है उनके पास, गुजरात में होगा, कर्नाटक में नहीं, गुजरात में या तमिलनाडु में कहीं ना कहीं होने वाला है। सो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कीजिए, सारे कंटेंट को आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मेंबरशिप लीजिए और सारी चीज़ों का जो है फायदा उठाइए। और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो, एंड स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग, मेक मनी। बाय।